कहानी मुझे याद आ रही है जो आप सभी से मैं शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, द स्टोरी इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन हाँ, इसके शब्दों के ऊपर ना जाए, उसके पीछे के मैसेज को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि एक काफ़ी अमीर इंसान, अमीर सेठ जैसे मैं कहूँ, अब ऐसा है कि उनका बिजनेस सेटल हो चुका है, उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, उनके बच्चे भी बिजनेस में एकदम 100% जुड़ चुके हैं, सब कुछ बराबर चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अब मेरी जो बाकी की ज़िंदगी है मैं उस भगवान की याद में बिताऊं। अब दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जब उन्होंने ये सोचा तो वो अपना शहर छोड़ के बाजू के एक छोटे से गांव में चले गए रहने के लिए, और वहाँ पर एक छोटा सा मकान बना लिया। अब जब वो वहाँ पर रहना शुरू किए दोस्तों, तो अब उनका कुछ इस तरह से रहता है कि भी सुबह वो उठते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, एंड बस वही उनके पूरे दिन में भक्ति भाव में पूरा दिन निकलता है। अब एक दिन रेगुलर टाइम पर जब वो सुबह मंदिर जाने के लिए निकले तो उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं आज मैं अपने ठाकुर जी के लिए, अपने भगवान के लिए कोई फूल लेकर जाऊं, उनको फूल चढ़ाऊं। जब उन्होंने ये सोचा दोस्तों कि भी मैं उनको फूल चढ़ाऊं, उस समय बीच रास्ते में एक फूल वाला उनको नजर आया। उनके पास एक बढ़िया सा कमल था। उस कमल को जब उन्होंने देखा तो पूछा कि भाई साहब ये कमल कितने का है? बोले 15 रुपए। चलो फाइन। अब दोस्तों वो तो एक बिजनेसमैन रह चुके हैं तो तुरंत तो स्वीकार नहीं लेंगे, तो थोड़ा बार्गेनिंग किया, भाव कम करने की कोशिश की। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक बातें हुआ और बाद में फाइनल हुआ 5 रुपए में। चलो ठीक है, अब वो 5 रुपए देने वाले हैं, वो कमल देने वाला है, और उसी दौरान बाजू में वहां पर एक बड़ा सा रथ चला आता है और वहां पर आके रुकता है। और वो जो रथ था दोस्तों, उस रथ में एक नवाब है, वो गांव के जो राजा या नवाब या जो भी हम कहे वो है, और उनके बाजू में उनके साथ एक प्रोस्टिट्यूट है। अब जैसे ही वो लेडी ने उस कमल को देखा, नवाब से कहा कि नवाब मुझे वो कमल चाहिए। नवाब ने पूछा भाई कितने में दिया? वो बोले 15 रुपए। बोले ठीक है, ये ले 50 रुपए और कमल दे दे। वो सेठ जो वहां पर खड़े हैं वो कहते हैं कि भैया अभी तो आपने मुझे 5 रुपए में देने का वादा किया है, आप कैसे उन्हें दे सकते हैं? बोले साहब आपकी बात सही है, लेकिन मैंने आपको दिया नहीं, ना ही आपसे अभी पैसा लिया है, और मैं तो वहीं पर देना पसंद करूंगा जहां से मुझे ज्यादा फायदा होता है। बोले ठीक है, चलो मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं, लेकिन कमल तो तुम मुझे ही दोगे। तो नवाब कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 500 देता हूं, लेकिन कमल तो मैं ही लेकर जाऊंगा। वो अमीर सेठ कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 1000 देता हूं, लेकिन कमल तो तुम मुझे ही दोगे। वो नवाब कहते हैं कि मैं तुम्हें 5000 देता हूं, लेकिन कमल तो मैं ही लेकर जाऊंगा, फूल तो मैं ही लेकर जाऊंगा। तब वो बिजनेसमैन, वो अमीर सेठ जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 देता हूं, लेकिन कमल तो तुम मुझी को दोगे। जब 50,000 वो बोले तो नवाब वहां से चल दिए। आसपास के गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं, जो इस माहौल को देख रहे, सिचुएशन को देख रहे हैं, और उनसे कहते हैं कि सेठ जी आपने कैसा सौदा कर लिया? जिस कमल के आप 15 रुपए देने के लिए तैयार नहीं थे, उसके लिए अब आप 50,000 देने को तैयार है, बस किसी की तुलना में आके, कंपैरिजन में आकर। और तब वो जवाब देते हैं कि नहीं, बात यहां पर तुलना या कंपैरिजन की नहीं है, लेकिन आज उस नवाब ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। बोले क्या? बोले उनके साथ एक बहन जो है कि जो उनको सिर्फ एक रात का सुख देते हैं, अगर वो उसकी कीमत 5,000 रुपए लगा सकते हैं, तो जिस भगवान ने, जिस ठाकुर जी ने मुझे पूरी जिंदगी का सुख दिया है, शायद अभी तक तो मैं उनकी कीमत लगा ही नहीं पाया, वैल्यू कर ही नहीं पाया। और बोले 50,000 तो क्या, आज इसके 5 लाख भी देने पड़ते तो भी मैं देकर जाता, क्योंकि आज उन्होंने मुझे एहसास करवा दिया है कि मेरे भगवान ने, मेरे ठाकुर जी ने मुझे कितनी जिंदगी, कितने दिनों का सुख दिया है कि जिसकी तो मैं तुलना ही नहीं कर पाया, वैल्यू